चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टेटमेंट क्या होता है रोलिस थ्योरम का, है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं वो भी हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टाइप 1 है ऑन वेरिफिकेशन ऑफ रोलिस थ्योरम फॉर अ गिवन फंक्शन डिफाइंड ऑन गिवन इंटरवल। अगर कोई सा भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड है तो उस रोलिस थ्योरम के थ्रू हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वो पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड है कि नहीं है। क्लियर है। तो हम थोड़ा सा पिछली क्लास को रिकॉल कर देते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ था कि यार सपोज ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या है, डिफाइंड है। क्लियर है। साथ ही साथ क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, और ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिबल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। क्लियर है। ये तीन स्टेटमेंट को हमें क्या कराना है, यहाँ से वेरीफाई कराना है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई द रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है आपके पास, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। एक फंक्शन गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब और पर्टिकुलर इंटरवल क्या गिवन है, ऑन द इंटरवल 2,3 पर हमें क्या करना है, रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है कि ये वेरीफाई है कि नहीं है। क्लियर है। उसके लिए हमें तीन स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए जो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ है कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में फंक्शन कंटिन्यूस होगा और साथ ही साथ ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिबल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के इक्वल आएगा। क्लियर। अब वेरीफाई करना है। चलिए तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, नाउ क्लियर। ये तीन कंडीशन आपको हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ग्राफ के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि रोलिस थ्योरम वर्क कैसे करता है। क्लियर है। चलिए तो नाउ चलिए तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। अज्यूम क्या कर लेते हैं हम, पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स एवरीवेयर डिफरेंशिबल एंड कंटिन्यूस। हर एक पॉइंट पे जो आपका गिवन इंटरवल गिवन है उसमें क्या है, डिफरेंशिबल है और साथ ही साथ क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर है। इतनी बात समझिए। हमने क्या किया यहाँ पर, अज्यूम कर लिया, है ना। तो जब भी आपको वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिबल है और साथ ही साथ क्या है, कंटिन्यूस है। अब डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट क्या था, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में क्या आना चाहिए, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिबल होना चाहिए। क्लियर है। क्लियर इतनी बात। तो हम अज्यूम करते हैं स्टेटमेंट, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन continuous function on open interval 2,3 and also सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और साथ ही साथ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिबल फंक्शन डिफरेंशिबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल। क्लियर है। मतलब क्लोज इंटरवल 2,3 में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और ओपन इंटरवल 2,3 में क्या होगा, डिफरेंशिबल फंक्शन होगा। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। तो नाउ द थर्ड पॉइंट इज, हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, नाउ द थर्ड पॉइंट इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, मीन्स वेयर
ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, नाउ ए इक्वल टू 2, इसको हमने ए अज्यूम कर लिया और इस 3 को हमने क्या कर लिया, बी इक्वल टू हमने क्या अज्यूम कर लिया, 3 अज्यूम कर लिया। क्लियर है। तो एफ ऑफ ए फंक्शन क्या था आपके पास, नाउ फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, ना तो फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्लियर है। तो एफ ऑफ ए हमने यहाँ पर पुटअप किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है, ये आपका क्या है 2 प्लस 6, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के, बी आपका क्या है 3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। क्लियर इतनी बात, क्लियर हुआ इतनी बात, मतलब ये इस पे क्या है, आपस में इक्वल होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। किस फंक्शन में हमने पुटअप किया, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर हमने एक बार ए की वैल्यू 2 पुटअप कर दी इस पूरे फंक्शन में, और एक बार बी की वैल्यू हमने 3 पुटअप कर दिया। क्लियर है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 6। क्लियर है। तो ये 0 इक्वल टू 0 क्या आ गया, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। तो नाउ हम बोल सकते हैं कि यार एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 के, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 के। क्लियर है। अब ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तो मतलब क्या होगा आपका, एफ डैश सी इक्वल टू 0 के होना चाहिए, तभी आप सी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन था, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स हमने क्या किया यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया आपके पास 2x माइनस 5। नाउ द थर्ड पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि यार एफ डैश एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के। क्लियर है। तो इट मीन्स 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यूज आ गई 5/2, मीन्स x कितना आ गया आपके पास 0.2.5। मतलब जिस वैल्यूज को हमने c नाम दिया था, है ना, पिछले वीडियो लेक्चर्स में, c आपके पास क्या आ गया बेटा, c आपके पास आ गया 2.5। और ये जो 2.5 है गिवन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है क्या, गिवन इंटरवल आपका क्या था 2,3 क्लोज इंटरवल था। इस 2,3 क्लोज इंटरवल में 2.5 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब c बिलोंग टू 2,3, है ना। x कितना आ गया 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो 2.5 गिवन इंटरवल जो आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर गिवन था 2,3, है ना, ये 2,3 आपका क्वेश्चंस में गिवन था, इसमें वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, लाई कर रहा है ना। तो मतलब 2.5 पर फंक्शन कैसा है, 2.5 पर, अरे हमने बोला था अगर c इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो वहाँ से हम c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे पिछले वीडियो लेक्चर में। c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो मतलब c एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x एक्सिस की पैरेलल हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो c आपका कितना आ गया 2.5। तो नाउ c इक्वल टू x इक्वल टू 2.5 बिलोंग टू 2,3 सच दैट, कब बिलोंग करेगा ये, जब आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। क्लियर है इतनी बात। या फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, या फिर इस x की जगह आप c भी लिख सकते हैं।
क्लियर इतनी बात। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि आपको अज्यूम करके चलना है कि यार गिवन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिबल है गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में। जो भी आपको क्लोज इंटरवल देके यहाँ पर 2,3 रखा है, 2,3 पर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिबल है। तो आपको वेरीफाई क्या करना है कि यार एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के अगर आ गया तो आपका जो गिवन फंक्शन उसको आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट करके वहाँ से आप सी की वैल्यूज निकाल लो, और वो जो सी की वैल्यूज आई है वो गिवन इंटरवल में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपका रोलिस थ्योरम क्या होगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो रोलिस थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। क्लियर है। चलिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज आपका यहाँ लिख लेते हैं हेंस रोलिस थ्योरम वेरीफाइड, है ना। तो अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो पूरा स्टेटमेंट ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, है ना। जेई मेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल टू चेक कर लो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद वहाँ से एफ डैज एक्स फाइंड आउट कर लो। एफ डैज एक्स फाइंड आउट करने के बाद सी की वैल्यूज आप गिवन इंटरवल में चेक कर लो। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेंस और एनडीए के हिसाब से, अगर सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आपका गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन था, है ना। इसका अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज एक मैंने रफ डायग्राम बना लिया कोई सा भी, सपोज ये इसका ग्राफ है सपोज, है ना। आप पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट्स, है ना, ये 2 पॉइंट हो गया और ये आपका 3 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। ये 2,0 पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, 3,0 पॉइंट हो गया। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट, जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स एक्सेस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर एक्स एक्सेस के पैरेलल में टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट क्या होगा, सी कॉमा एफ ऑफ सी। क्लियर है। ये पॉइंट्स क्या हो गया आपका, सी कॉमा एफ ऑफ सी। अब आपने सी कितना निकाला है, 2.5। सी कितना निकाला है, 2.5। तो सी तो आपका कितना हो गया, 2.5, ठीक है ना। और एफ ऑफ सी मतलब आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, यहाँ से। तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका, ना एफ ऑफ सी इक्वल टू 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6। तो नाउ ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा इक्वल टू 0 के। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो मुझे वो पॉइंट बताओ जहाँ से मैं एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो पॉइंट क्या आएगा आपका, 2.5, 0। तो सी आपका कितना हो गया, 2.5, और एफ ऑफ सी कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो मैं इस पॉइंट्स को यहाँ पर लिख देता हूँ, 2.5, 0, मतलब 2.5, 0 से या फिर 5/2, 0 से मैं एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि यार आपको क्या करना है कि आपको वो पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ से एक्स एक्सेस के पैरेलल आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और गिवन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन गिवन इंटरवल में, और वो रोलिस थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को घुमा के 3 तरह से, 4 तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेंस एडवांस एंड एनडीए के हिसाब से। क्लियर है। चलिए।